So hello student, in this video we will see how funds will be recorded in balance sheet of non-profit organization. See what is the question. So how will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 19, यानी 31st मार्च 19 को हमको बैलेंस शीट में फॉलोइंग आइटम्स यानी ये जो आइटम्स दिए इनको प्रेजेंट करना है. तो आप देखिए आइटम्स है क्या. स्पोर्ट्स फंड है 1 अप्रैल 18 को 5 लाख रुपीज़. अब कोई भी फंड हो, आप लोग जानते हैं फंड रिकॉर्ड कहाँ होता है. फंड इज अ लाइबिलिटी क्योंकि उसका ईयर मार्क्ड पर्पज है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है. फिर आगे लिखा है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 18, यानी साल के बिगिनिंग में फंड था 5 लाख और इसी साल के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट था उसी फंड का 5 लाख. तो आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट है. क्यों एसेट है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलेगा. तो फंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड आएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आएगा. अब आगे देखते हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना 37,500. ये जो इंटरेस्ट मिला स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप कहीं कैश को इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न आएगा. ठीक है, तो रिटर्न कितना आया 37,500. अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था बाहर 5 लाख. क्या रेट से इन्वेस्टमेंट था 10%, तो कितना आ जाना चाहिए था 5 लाख का 10%, 50,000 रिटर्न आना चाहिए था ना इंटरेस्ट. लेकिन आया कितना है 37,500. आगे देखते हैं क्या होगा इसका. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है 1,20,000. ये डोनेशन और भी मिला है इस फंड के लिए, स्पोर्ट्स कराने के लिए हमको और भी डोनेशन लोगों से मिला है 1,20,000. स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड, हमने प्राइज अवार्ड कर दिए कितने 1 लाख के. 1 लाख के पुरस्कार बांट दिए, ट्रॉफीज बांट दी. आगे लिखा एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, इवेंट कराने के एक्सपेंस हुए 15,000 रुपये. तो सबसे पहले हमारे पास जो स्पोर्ट्स फंड है बैलेंस है 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस, वो मेंशन कर लेंगे. हम आएंगे लाइबिलिटी साइड और लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, और सबसे पहले इस फंड में आता है ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस पहले से चला आ रहा है. कितना है ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, यहाँ मेंशन कर दिया. ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी है कितना 5 लाख. तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट साइड आएगा, तो यहाँ लिख देंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख. अब आप देखिए क्या हुआ है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट में यदि इंटरेस्ट मिलता है किसी स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट से, कोई भी रिटर्न आता है तो वो फंड की वैल्यू बढ़ाएगा ना, फंड को इंक्रीज कर देगा. तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ऐड कर देंगे. क्यों ऐड कर देंगे? फंड को इंक्रीज कर रहा है 37,500. ठीक है, अभी आगे देखिए आप, डोनेशन भी मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए कितना 120, ये भी ऐड हो जाएगा प्लस, क्योंकि डोनेशन जो स्पोर्ट्स फंड के लिए साल के दौरान आया उस फंड की वैल्यू को बढ़ा देगा. तो यहाँ पे डोनेशन ऐड कर देंगे, डोनेशन फॉर ऑन स्पोर्ट्स फंड, सॉरी फॉर स्पोर्ट्स फंड. तो कितना डोनेशन आया 120. तो अब आप 5 लाख में 37,500 प्लस 120 तीनों का ऐड कर देंगे. देखिए कितना आता है 6,20,000 प्लस 30, 6,57,500. ये अमाउंट आ रहा है. अभी आगे देखने पे पता चलता है स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, हमने प्राइज अवार्ड किए हैं और एक्सपेंसेस भी हुआ है. ये दो खर्चे हैं ना, स्पोर्ट्स फंड से खर्चे भी तो होंगे. तो प्राइज अवार्ड कर दिया, फंड की वैल्यू डिक्रीज कर देगा, घट जाएगा. एक्सपेंसेस किए, वो भी फंड से घट जाएगा. लेकिन आप पहले ये देख लीजिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में 37,500, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था 5 लाख और इस इन्वेस्टमेंट पे रेट दिया है 10%. तो यहाँ पे एक सीक्रेट एडजस्टमेंट निकल के आएगी. हमको 5 लाख का 10% मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए साल भर था ना, 5 लाख रुपये साल भर हमने इन्वेस्ट कर रखा था. तो 5 लाख का 10% हमको मिलना चाहिए था 50,000, लेकिन हमको इंटरेस्ट मिला कितना है 37,500, यानी हमको मिला सिर्फ 37,500 है. तो बाकी का जो इंटरेस्ट है 12,500 रुपये वो हमें मिले नहीं. तो ये एक्रूड है. और आप जानते हैं कोई भी इनकम एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, इनकम ट्रीट कर लेते हैं. यानी 12,500 भले ही कैश में नहीं आया, इसको हम इंटरेस्ट ट्रीट कर लेंगे और क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट है ना.
कितना 12,500, ये भी जुड़ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,70,000। और यहाँ पे आप देखिए ये जो 12,500 है ये मिलना भी है, और कोई भी इनकम मिलनी हो फ्यूचर में तो क्या कहलाती है, एसेट। तो एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ भी आ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट दोनों साइड आएगा, लाइबिलिटी में भी और लाइबिलिटी में फंड में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो इनकम हो गया, फंड को बढ़ा दिया। और एसेट साइड दिखाई देगा क्योंकि वो आपको मिलना है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन SFI, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 12,500 रुपये। ठीक है, ये भी एक एसेट है। अब ये दोनों एक्सपेंस 1 लाख और 15,000 को हम लेस कर देंगे टोटल से। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। कितने प्राइजेस बांट दिए हमने, 1 लाख के प्राइजेस बांट दिए, लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 5,70,000। और फिर एक एक्सपेंस आपको दिखाई देगा, वो है 15,000 रुपये के हमने खर्चे किए, वो भी माइनस कर देंगे, माइनस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। या इसके बाद एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, शायद आपको डाउट को क्लियर कर दे। नहीं होता है तो यू कैन कॉमेंट फॉर फर्दर क्वेश्चन, आई विल टेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्स आर गिवन। मैच एक्सपेंसेस है 8 लाख, मैच फंड है 4 लाख, तो फंड 4 लाख है, एक्सपेंसेस 8 लाख है, कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। डोनेशन भी तो मिला है, डोनेशन फॉर मैच फंड 240, और सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच टिकट्स बेची गई हैं 3,60,000। तो इसमें आपको पहला ये देख लेना है, जितना भी मैच से रिलेटेड आइटम्स है हम उनको बैलेंस शीट पे ले आएंगे, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो फंड है ना वो लाइबिलिटी है, और तब तक लाइबिलिटी है जब तक वो फंड है। फंड यदि पूरा यूज़ हो गया तो लाइबिलिटी ख़त्म, फंड ख़त्म। जैसे बिल्डिंग फंड आया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग फंड खत्म हो गया, जनरल फंड में जाके जुड़ गया, बिल्डिंग फंड नील हो गया, जीरो हो गया, और एसेट साइड में बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग एक एसेट्स है। तो आप जानते हैं क्या होता है फंड के साथ में। दूसरा, फंड और रिजर्व में डिफरेंस बताने के लिए मैंने एक बार बोला था, आपको शायद ये डिफरेंस पता है कि नहीं पता नहीं। फंड रिजर्व, देखिए आपके पास जो प्रॉफिट है ना या सरप्लस है जो आपने बचा के रखा है वो रिजर्व है एक तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने प्रॉफिट को, सरप्लस को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं उससे इनकम अर्न करने के लिए, तो बन जाता है फंड। तो फंड बेसिकली आपको हेल्प करता है जनरेट इनकम अर्न करने के लिए, है ना, ठीक है। तो रिजर्व और फंड में बेसिकली यही डिफरेंस है एक, बाकी है दोनों सेम। अब रिजर्व का पैसा आप खुद रिजर्व रखते हैं, फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, बट जब उसका पर्पज़ आता है तो वो इन्वेस्टमेंट हटा के आप उस फंड को यूज़ कर लेते हैं जिसके लिए रखा है। तो सबसे पहले मैच फंड को ओपनिंग बैलेंस ले आएंगे 4 लाख रुपीज़, लाइब्रेरी साइड में लेके आएंगे, लिखेंगे मैच फंड। बहुत टफ नहीं है, आप समझेंगे तो इजी है। सारे फंड के साथ यही होता है एक्सेप्ट जनरल फंड, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख। ध्यान दीजिए इसमें डोनेशन जो आया ना 240, इसको आप ऐड कर लेंगे क्योंकि ये बढ़ा रहा है फंड को ना। डोनेशन मिलेगा तो फंड तो बढ़ेगा ही, और डोनेशन किसी पर्पज़ के लिए मिले तो स्पेसिफिक डोनेशन कहलाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक डोनेशन आपके फंड में जुड़ जाता है, या उसके लिए अलग से फंड बना देते हैं यदि नहीं है ऑलरेडी एक फंड। यहाँ तो ऑलरेडी एक है मैच फंड का बैलेंस, तो इसमें 240 हम ऐड कर देंगे, ये हो गया 4 + 2 6,40,000। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच की टिकट्स बेची है तो पैसे आए ना, अब आपका फंड बढ़ जाएगा उससे। तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, लिख देंगे प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स। मैच टिकट से जो भी आपको प्रोसीड्स मिला है, पैसा आया है, वो आप ऐड कर देंगे, और वो अमाउंट आएगा 3,60,000। तो 640 + 360 बताइए, 9 + 6 4 मीन्स 10 लाख हो गए, आपके पास 10 लाख रुपए का फंड हो गया। अब आप इस फंड को यूज़ करेंगे, आपने खर्च कर दिया मैच करा के, एक्सपेंस कर दिया, मैच फंड है तो मैच तो होंगे ही ना, तो आपने एक्सपेंस कर दिया मैच एक्सपेंस के नाम से, मैच के लिए आपने टूर्नामेंट करा दिए, एक्सपेंसेस कर दिए कितने 8 लाख। तो इस फंड में आपके पास कितना बैलेंस बचा, 10 लाख का फंड था, 8 लाख चला गया, माइनस हो गया, तो अभी भी फंड में 2 लाख है, ये लाइबिलिटी साइड में अमाउंट कॉलम में अपीयर होगा, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, इसलिए कोई भी एसेट्स नहीं, फंड था, फंड को यूज़ कर लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बी, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय ₹2,50,000। यदि मैच के खर्चे 2.5 लाख से बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, अदर थिंग रिमेनिंग सेम।
देखिए यहाँ पे मैच एक्सपेंस 8 लाख था, यदि ये 2.5 लाख से बढ़ जाएगा तो मैच एक्सपेंस 8 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2.5 10,50,000 ना। इस सिचुएशन को थोड़ा अलग से समझेंगे, इसको मैं काट रहा हूँ क्योंकि हमने 8 लाख को मान लिया कितना, 8 लाख को मान लिया 10,50,000। यदि हम 10 लाख के फंड से 1050 माइनस करेंगे तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? आपके पास फंड 10 लाख है, आप 10.5 लाख कैसे माइनस करेंगे? तो यहाँ पे जो 10 लाख था वो तो गए, प्लस एक्स्ट्रा 50,000 चले गए, तो फंड तो हो गया नील, खत्म हो गया। जो ये जो एक्स्ट्रा 50,000 हो गया, 10 लाख में से 10 लाख माइनस कर सकते हैं, जीरो आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा 50,000 हो गया, इसको आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। कौन से साइड? एक्सपेंडिचर साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे एक्सेस ऑफ मैच एक्सपेंसेस, है ना। मैच एक्सपेंस का कितना एक्सेस हो गया मैच फंड पे, ओवर मैच फंड कितना एक्सेस हो गया? 50,000। ये एक्सपेंस दिखाई देगा क्योंकि इसको आपके फंड ने कवर नहीं किया है। तो जब कभी भी किसी फंड का एक्सपेंस उस फंड को एक्सीड कर जाए तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में वो अमाउंट एक्सीडेड अमाउंट आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आई होप आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।